ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जैसे जल और हंस का और जल और नौका का कुछ संबंध नहीं। नाव समुद्र के में पड़ी रहती है, परंतु समुद्र को नाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ी रहे अथवा न पड़ी रहे, ना पड़े तो कोई समुद्र को क्या दिक्कत है। अथवा पर जो नाव समुद्र में पड़ी है, अब नाव को लगता है समुद्र में जब मैं हूं तब बहुत अच्छी बात है, जब नहीं रहती हूँ तो हमारा तो अंत हो जाएगा। तो ये आसक्ति है जीवात्मा की। बना समुद्र आसंग पहले से ही है, चाहे नए नाव सैकड़ों आए और चली जाए, कोई फर्क नहीं। परंतु नाव समुद्र से जुड़ जाती है और जुड़ करके और लोगों से जुड़ती है, नाते जोड़ती है, पर तोड़ना नहीं जानती। पर वस्तु स्थिति क्या है राम जी, जल और हंस का क्या मतलब है। हंस जब चाहे तब उड़ जाए और जब चाहे तो बैठ जाता है आकर के जल के अंदर। ऐसा करने से जल और हंस का कुछ संबंध बन गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब चाहता है वो उस संबंध को यूं नकार देता, उड़ जाता है, बड़े हिसाब से लैंडिंग करता है समुद्र में। जब उड़ करके आए तो देखो किस हिसाब से लैंडिंग करता है पानी में, और फिर जाता है तो बड़े हिसाब से वहां से ऊपर उड़ भी जाता है, पानी में से ही। पानी में ही लैंडिंग कर लेता है, पानी में भी, पानी से ही उड़ भी जाता है, रहता पानी में ही। तथापि पानी के होने ना होने से उसका जीवन अधीन नहीं है, वो बगैर पानी के भी रुक सकता है, वो बात अलग है। आता है पानी में ही रहता है, वो बात अलग है। तो जल और हंस का यद्यपि वो रहते हैं, परंतु एक दूसरे के बगैर बने रहते हैं। हंस ना हो तो मानसरोवर के जल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हंस भी यदि चला जाए और मानसरोवर से बाहर तो जल के बगैर रह सकता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जल और हंस का यद्यपि पानी में रहते पर संबंध कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जैसे समुद्र में पड़ी हुई नाव का समुद्र के पानी से नाव का कोई संबंध नहीं बनता है, ऐसे ही राम जी देह और आत्मा का कुछ संबंध नहीं। बताना ये है, देह और आत्मा का, देह एक नौका की तरह है। यह तन भव सागर को बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान राम कहते ये मनुष्य शरीर संसार समुद्र को पार करने के लिए एक बेड़ो माने नौका के समान है, और मेरा अनुग्रह हवा की तरह है। पहले नावों में चद्दरें बांध दी जाती थी, हवाएं जब चलती थी तो नौका बगैर चलाई चलती चली जाती थी। तो क्या है, भगवान कहते हैं राम जी कि ये शरीर, मनुष्य शरीर संसार सागर को पार करने के लिए मिला है। अनुग्रह हमारा ये है कि ऐसी वायु चलती है कि ये अनुकूल दिशा को नाव चलने लगे। तो भगवान का अनुग्रह हवा की जगह बताया गया है। तो भगवान का अनुग्रह तो हम लोगों पर है ही है, क्योंकि मनुष्य शरीर दे दिया है, नाव बदल गई है। जानवर वाली नाव पे सवार होते तो क्या कर लेते। खैर, अब अनुग्रह ये है कि साधु पुरुषों का संग मिल गया, गंगा जी जैसा किनारा मिल गया, भला हिमालय जैसा स्थान तपस्वियों का मिल गया, सन्मुख मरुत अनुग्रह। ये भगवान श्री हरि का अनुग्रह है जो ये चीजें उपलब्ध हो रही हैं। वरना कहीं ऐसी जगह पड़े होते न जहाँ पानी नहीं है। यहाँ तो पानी की जीवन में कभी कोई कमी देखी ही नहीं है। इतना जल की अब बहुतायत रही, पर बहुत सारी जगह है जहाँ जल के बगैर, जल से लोग
लगता है कि जल कैसे हमारे को हमेशा मिले, दूर दराज से लेने जाते हैं, भरने जाते हैं, जीना दुश्वार हो जाता है। एक आदमी को पानी में लगाए हुए कि भाई पानी आ जाए किसी तरह, तो पीने के लिए पानी चाहिए। तो ये पानी के जहाँ पर कमी है वहां पर ये बात पता लगती है। तो देह और आत्मा का कुछ संबंध नहीं, शरीर का और आत्मा का। पानी और नौका का जैसे शरीर नहीं है, ऐसे ही हमारा पानी और नौका का संबंध जैसे नहीं, वैसे ही आत्मा ब्रह्म, आत्मा अथवा ब्रह्म रूप समुद्र में ऐसी देह रूपी नौकाएं अनगिनत पड़ी हुई हैं। ये रहे तो समुद्र में, ब्रह्म समुद्र में ये शरीर रहे तो और ना रहे तो ब्रह्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ? ये बिल्कुल अलग है। शरीर ब्रह्म समुद्र में है अभी, जैसे मैं हूं लगता है अभी ब्रह्म समुद्र में, अभी तो नाव समुद्र में। इसीलिए तो कहा कबीरा गर्व न कीजिए, कछु न कहिए काओ। अभी तो नाव ब्रह्म समुद्र में, क्या जाने क्या होए। अभी तो जीवन चल रहा है, जब तक जीवन चल रहा है नाव ब्रह्म समुद्र में है, इसलिए किसी से कुछ मत कहो। और ब्रह्म समुद्र वाली नाव संसार समुद्र में बाहर की ओर देखती है, अंदर की ओर ब्रह्म समुद्र में है, पर बाहर संसार समुद्र में दिखती है। इसलिए दिखने को ही प्राथमिकता ज्यादा दी गई है। इसलिए संसार समुद्र के सुख दुख से सुख दुख लगते हैं, परंतु ब्रह्म समुद्र में आनंद ही आनंद। वो आनंद की ओर दृष्टि ना होने की वजह से ब्रह्म समुद्र का आनंद हमें नहीं लगता है। जैसे जो अतिशय हठी और माता पिता, जो अतिशय हठी बालक हैं जिन्हों के, ऐसे माता पिता का अनुग्रह उन हटीले बच्चे बच्चियों को नहीं पता है कि ये कैसे पैसा उन्होंने कमा करके तुम्हारे को हर जरूरत पर यस बोल रहे हैं, जो चाहिए तुरंत देते हैं। ये ऐसे तुरंत था नहीं पहले। पहले तो इतने पैसे होते नहीं थे, पढ़ाई अढ़ाई का ज्यादा मांगो तो कहते रहने दो मत पढ़ो, पहले के जमाने में। अब हर चीज में तुम्हारी हामी भरी जाती। पहले लड़कों के हर काम में हामी नहीं भरते थे, इसलिए माता पिता कीमती थे। मुश्किल से तुम्हें वो चीज उनसे मिलती थी, और वो आदमी कीमती लगता है, वो अधिकारी कीमती लगता है जो तुम्हारी बात ना माने। उससे डरोगे तुम, उसकी बात मानोगे। और जो तुम्हारे बीच है करके लगा रहे, अपने पदवी पर ना रहे, वह को आप भी 2 टके की अहमियत नहीं देने वाले हो। जो माता पिता आपके हर बात में हाँ जी बोल रहे हैं, उनकी अहमियत तुम्हारे को खत्म हो चुकी है। आपको लगता है हम चाहे उल्टा करें चाहे सीधा करें, हमारी बात मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि आज के माँ बाप मोह से ज्यादा ग्रसित हैं। लगता है या शहर का मामला है, कुछ बात हो गई कहीं चला गया तो हंसी हान, दूसरा ये सारा एक ही तो है। पहले तो 4 5 6 होते थे, बोले जा तो जा। कभी नहीं मनाया गया अपन लोगों के घरों में कि बोले हम चले जाए, बोले चल जा, अभी अभी निकल जा, है रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, अभी निकल जा। ऐसा बोल दिया जाता था। कहीं नहीं जाते थे, ना कोई मर जाएंगे ना कोई मरता था। ये मरने जीने वाले धमकी आज ही कल ज्यादा दे रहे हैं। इसलिए अपने माता पिता की अहमियत समझो, इनकी कीमत है। कीमत गिराने में खुद माता पिता ने भी अभी की अपनी भूमिका निभाई है कि मोह से ग्रसित हो गए, और हर बात मानने को तैयार है। परंतु पहले वाले माँ बाप उतना मोह से ग्रसित नहीं थे। चाहे कहो गरीब, गरीब के अंदर मोह नहीं होता ज्यादा। वो अपने बच्चों को सड़क के किनारे लेटा करके मेहनत करते थे। बंटवारे के समय जब वहां से उधर के लोग आए, और जब इधर आए तो उन बेचारे लोगों ने अपने बच्चों को कहीं कंधे पे बांधा, कहीं कहीं लेटा करके मेहनत करी। हालांकि आज वो लोग सक्सेस हैं, व्यापार वाणिज्य उनके हाथ में है। जो सिंध आदि से भागे हुए लोग आए थे, तो क्या है, ये गरीबत मोह से, गरीब आदमी मोह से रहित होता है। अमीर आदमी के अंदर मोह कूट कूट के भरा होता है, ये हमारा वो है, ये हमारा वो।
इसलिए उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं। कड़े से कड़े मेहनत का कमाया हुआ पैसा जिसे आप किसी को नहीं दे सकते, अब उसके मोह में पड़ करके तुरंत देते हैं। तो हमें भी बच्चों को भी चाहिए कि उनकी नाक तो ना कटने दें, कम से कम पता लगे सारे काम उल्टे करते हैं। वृद्धावस्था आई तो उनको एक जगह एक फ्लैट से गंध आ रही थी, लोगों ने जाकर खोल के देखा, पुलिस को लेकर पता लगा वहां पर एक बुजुर्ग माता रहती थी और वो देहांत हो गया, शरीर खराब हो गया। तो पता लगा यार, डायरी देखी गई, पता लगा तो लड़का कहते अमेरिका साइड था। उसे कहा, डॉक्टर साहब उसे कहा कि भाई ये ऐसा ऐसा हो गया, अपना देखो आकर। अब क्या देखे, जब मरी गया तो तुम जैसे इतना काम करते थे उसको जला जुलू दो, खत्म करो मामला। अब जब नहीं है तो हम वहां आके क्या करेंगे। तो ये चीजें तब हो जा रही हैं जब मोह से ग्रसित होकर के इन्हों को इतना तुमने पढ़ा दिया। ना नौमन तेल होता, ना राजा ना चिति। तुमने तो मोह के चक्कर में पढ़ करके इन्हों के लिए सब कुछ किया और ये इतने निर्दयी बन गए हैं जिसकी तुम्हें परिकल्पना नहीं है। कि तुम्हारे मरने जीने पर भी कोई कोई उसका गम नहीं है। ये तो सोचो, किसने अहमियत ये अपनी गिराई है। उन्होंने नहीं गिराई, तुमने गिराई है। उनके रहते ही तुम मकान और वो किसी और को देने का ऐलान करते तो उनकी छाती भी जलती। और जब छोड़ना ही था तो ऐसे छोड़ो ना, फिर तो शत्रु बन के लास्ट तक क्यों। ये शत्रु को पहचानना चाहिए कि ये लड़के, अरे बालक, तुम्हारे कब शत्रु हो गए तुम्हें पता ही नहीं है। केवल तुम्हारी दयालुता और तुम्हारे मोह के चक्कर में पड़ते हुए जिन्हों को पाला वो तुम्हारे ऐसे शत्रु हो गए जो बॉडी नहीं लेना पसंद करते, बॉडी को उठाना ही पसंद करते हैं। युद्ध जैसे हालात में भी बॉडी वापस दी जाती, लोग संस्कार करते हैं, पर इनकी निर्दयता तो देखो। जो तुम्हारे पैसों पे पले पुसे, जो तुम्हारे मरने पर तुम्हारी बॉडी के नजदीक भी आने को नहीं है, ये निर्दयता रूप दोष तुमने उनके अंदर प्रवेश कराया है। कुछ नहीं करना, चाय तक बनाने नहीं आती। एक बहू यहाँ आई, बोले आज बहू ने ब्रेड सीखे, ब्रेड तो गर्म किया है, अब वो धीरे धीरे सीख जाएगी। अरे ऐसा तक अपाहिज तुमने कर दिया। पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, पढ़ाना, जहाँ कंप्यूटर पढ़ा था वहां अपना भोजन कैसे बनता है ये भी तो पढ़ लो। वरना आप मेड को रखोगे, वो मेड तभी सही बनाएगी जब आपको सही बनाना आता है, नहीं तो आपको क्या क्या खिला देगी पता ही नहीं। 2-4 रोटियां लगना, 10 रोटियां लगना, वो 40 बनाएगी 30-35। बोले ये ज्यादा हो गई मैडम, क्या करें। बोले अब क्या, तुम अपने बच्चों को ले जाओ। और रोजाना ड्रामा ऐसा करेगी जिससे कि आप बाहर तो सफल है, अंदर में असफल हैं। आप सारे काम सीखें, भले ही ना करें, आप भोजन बनाना सीखें, आप सफाई करना सीखें, तो ही आप सफाई करने वाला और भोजन बनाने वाले को रख पाएंगे। वरना उनकी उनके जो चालबाजी है ना, उनके जो कपटपूर्ण व्यवहार है, उससे बच ना पाएंगे। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त कराना है बच्चों को ऑलराउंडर, और ये भी बताना है तुम्हारा कुल गोत्र क्या है, तुम सनातनी हो, तुम्हें बताना चाहिए। वरना तुम्हारी मर्जी के खिलाफ वो विवाह भी करेंगे और तुम्हारे मरने पर तुम्हारे पास थूकने भी नहीं आएंगे। इसलिए इस बात के लिए उनको अपाहिज बनाना, उनको निर्दयी बनाने में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है, भले ही आपको खराब लगता हो। ये बहुत बड़ा योगदान है आपका। आप इन कामों में आप लगाते ही नहीं। आप अपने चाचा ताया से दुश्मनी पहले ही कर लिए है कि वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे, उनके अंदर जहर भर दिया, उनके पैर भी नहीं छूते। और वो दिन भी दूर नहीं, वो तुम्हारे भी नहीं छूएंगे। और पैर छूने की बात छोड़, मरने पर भी नहीं आएंगे। जैसे आप चाचा ताया के यहाँ नहीं गए थे मरने पर, बुआ के पास नहीं गए थे, बगल वाली की लड़की को बुला लेना, पर बुआ को नहीं बुलाना है। माँ जो चिढ़ती है, इन छोटी छोटी बातों को परे करके अपने कुनबा को तोड़ो मत, जुड़े रहो। और यदि तोड़ोगे तो बंधुओं वो दिन दूर नहीं, जिन लड़कों को आप पूरी जी जान से पढ़ाते हैं वो भी तुमसे टूट जाएंगे, वो तुम्हारे मरने पर भी नहीं होवेंगे तुम्हारे पास। इसलिए हमें वो पढ़ाई पढ़ाना है तो ये पढ़ाई को भी पढ़ाना है, साथ में
आप अपनी उस जड़ को भी बताओ, भले वो कीचड़ युक्त हो। जैसे कमल की जड़ कीचड़ में है, पर कीचड़ में से जड़ उखाड़ दो तो कमल का वजूद खत्म हो जाता है। भले ही तुम्हारे खानदानी, तुम्हारे माता पिता, भाई बंधु, चाचा ताया कैसे भी हो, उन्हें बताओ यही तुम्हारा खानदान है। भले ही वो गलत है या सही है, जैसे में तुम्हारा जन्म वहीं हुआ है, तुम उन लोगों से जोड़े रहो। कैसे भी हैं, उनके लायक भी बहुत सारे काम है तुम्हारे पास, जरूरत पड़ती है उनके पास भी जाओ। आत्मीयता के व्यवहार को खत्म मत करो। ये व्यवहार खत्म कर देने से आपका अपना निजी जो व्यवहार है वो भी आपका खतरे में पड़ने वाला है। आप ये तो सोचते हैं इनके पास तो हम नहीं जाएंगे। हम अपने बच्चों को तो श्रवण कुमार की तरह बच्चे हमें चाहते रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे तुमने नहीं चाहा, वैसे ही तुम्हारा वाला जो श्रवण कुमार पाला है, वो श्रवण कुमार तो नहीं, कुछ और ही हो जाएगा। पर ये सबके लिए बात नहीं कहते, सभी बच्चे ऐसे नहीं अच्छे हैं, परंतु ये एक दोष बनता जा रहा है। तुम्हारी मोह की दृष्टि और ढिलाई वाली दृष्टि, ये मोह बन रही है और ये बच्चों को एक तरह से अपाहिज बना रही है। इन्हें खुद चलने दो। एक बार अपन को ध्यान आ रहा है कि नदी के किनारे गांव था और गाय भैंसें उतर जाती थी पार में, तो उनको लाना पड़ता था। और एक बार पिताजी ने क्या सोचा, उठा के फेंक दिया नदी में। बोले निकल के आ खुद ही, उन्हें पता डूबेगा तो कर लेंगे। तो जैसे तैसे हाथ मार के बाहर आ गए तो तैरना सीख गए। तो थोड़ी रिस्क तो लेना पड़ेगा, बोले कष्ट ना हो बालक को बिल्कुल भी। अरे जाने दो ना, भाई बंधुओं के बीच वहां क्या है, ज्यादा ज्यादा अंड चंड बोलेंगे, एक आध बार अपमानित होवेंगे तो अपमान सहने का अभ्यास तो होवेगा। अपने ही लोग तो गाली गुप्ता करते हैं, बाहर वाले तो क्या करेंगे। अपनों की गाली भी सुन लेना ठीक है, अपनों की मार खा लेना ठीक है, बाहर की मार से बच जाओगे। तो ऐसा करने से मान अपमान सहने की क्षमता रहेगी। कल को तुम कुछ बोल दोगे तो तुम्हारा अपमान भी वो सह लेंगे, वरना तुम भी कुछ बोल दोगे वो चले जाएंगे अथवा आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए सहज जीवन रहने दो, सबसे जुड़े रहो, अंतर्यामी आत्मा का चिंतन करो। कैसा है आत्मा? ये सनातनी विद्या है, इसे आपको बताना चाहिए सभी को। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे जल और नाव साथ साथ रहते हैं, परंतु नाव हो अथवा ना हो जल पे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा के साथ शरीर हो ना हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुम कौन हो? तुम आत्मा हो जो जल कण के उठते हैं। जल और नौ का संसर्ग होता है तो जल कण का उठते हैं, तैसे ही देह और आत्मा के संयोग से चित्त वृत्ति उठती है। जब नाव चलाते हैं तो नाव के चलते ही नाव के किनारे देखो कितना पानी उछलता है। ऐसे ब्रह्म समुद्र में देह के संसर्ग होने की वजह से मन में संकल्प विकल्पात्मक एक वृत्ति उठती है, उसी को चित्त वृत्ति कहते हैं। हे राम जी, जीव को दुख संग से होता है। जीवात्मा को दुख देह के संग से जन्म होती है, मन के संग से सुख दुख होता है, प्राणों के संग से जीव को भूख प्यास लगती है। जहाँ अहम मम का अभिमान होता है वहाँ दुख भी होता है। राम जी, मैं हूँ ये मेरा है, जहाँ ऐसा अभिमान होता है वहाँ सुख और दुख दोनों होते हैं। और जहाँ अहम मम का अभिमान नहीं वहाँ दुख भी नहीं होता। जैसे मछली को जल में ममत्व होता है, उसके वियोग से मछली दुख पाती है, तैसे ही जिस पुरुष को देह में अहम मम भाव है वह बड़ा कष्ट पाता है। जिसको देह में मैं बुद्धि का अभिमान नहीं है उसको दुख नहीं होता। हे राम जी, ज्यों ज्यों मन से संसर्गता निवृत्त होती है संसार की, त्यों त्यों भोग प्रवाह ये कष्ट नहीं देते। भोग प्रवाह से ये जीव असंग हो जाता है। जैसे जल से पत्थर को कष्ट नहीं होता और जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब नहीं होता, दिखता भर है, सो दर्पण को प्रतिबिंब का संग तो होता नहीं है। दर्पण को पर्वत के प्रतिबिंब का कोई संग है नहीं। दर्पण को हटा लो अथवा सामने रखे रहो तो दर्पण को प्रतिबिंब का संग नहीं है, इसलिए कष्ट भी नहीं होता। तैसे ही जब देह से संसर्ग भाव उठ जाता है
तब कोई कष्ट भी नहीं होता। जब देहाभिमान से हम उठ जाते हैं तो देह के दुख नहीं रहते हैं, जब मन के अभिमान से हट जाते हैं तो मन के दुख नहीं रह जाते। और यदि प्राणों पर भी संयम किया जाए तो भूख प्यास पर भी कंट्रोल होता है। जैसे दर्पण को कुछ कष्ट नहीं होता है, संसर्ग होने पर दर्पण में नगर का प्रतिबिंब दिखता है, तो दर्पण और नगर का संसर्ग है। परंतु दर्पण में जब नगर नहीं होता, हाँ, तब दर्पण को कोई कष्ट होता, तो ऐसा तो है नहीं। जैसे दर्पण को कुछ कष्ट नहीं होता, तैसे ही आत्मा और जगत की क्रिया है। और जगत हो अथवा न हो, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इतना ही।